अबू अल हसन हजारों अरमानों का खजीना था, मगर उसके बेटे और बीवी ने उसकी कोई आरजू पूरी ना होने दी। वो अपने अरमान सीने में दबाए गोशे कब्र में जा सोया। उसका बहादुर भाई अब्दुल्ला अज़्ज़गल साहिब तख्त ताज था। गरनाता पर चारों तरफ से यलगारें हो रही थीं। अंदर और बाहर दुश्मन दन आ रहे थे। अज़्ज़गल ने तख्त पर कदम रखा ही था कि अलहम्द के गवर्नर ने गरनाता पर चढ़ाई कर दी। ईसाइयों का एक बड़ा लश्कर अलहम्द से निकला और गरनाता के मज़ाफ़ात में पहुंच गया। ईसाई बहादुरों की ये पुरानी आदत है कि कमजोर की छाती पर सवार और ताकतवर के सामने भेड़ बने रहते हैं। अज़्ज़गल को देखा, अंदर बाहर दुश्मन पाए अबू अल हसन को मौत की आगोश में सोया हुआ पाया तो समझे कि अज़्ज़गल क्या चीज है, इसे अभी से खत्म कर दें। मलागा में ईसाई फौजों ने उस पर अरसे हयात तंग कर रखा है। कहां कहां लड़ेगा, किस किस जगह मुकाबला करेगा। फिर गरनाता फौज से खाली है, इस पर कब्जा करें ताकि अज़्ज़गल अपनी मौत आप ही मर जाए। ईसाई दीवाने गरनाता के मज़ाफ़ात में पहुंचे, बस्तियां उजाड़ दी, गांव तबाह किए, खेत जलाए, दरख्त काटे, बागात वीरान किए, घरों को लूटा, मुसलमानों को काटा, कैदियों की कतारें जमा की, औरतों के रेवट इकट्ठे किए और दनदनाते नारे लगाते सागरों के मुंह चूमते गरनाता की तरफ बढ़े। अब्दुल्ला अज़्ज़गल मलागा को ईसाइयों से बचाने के लिए लड़ रहा था। फौज मसरूफे पैकार थी, मगर अज़्ज़गल ने जो ही सुना कि अलहम्द के गवर्नर ने हमला कर दिया है तो वह गुस्से से तड़प गया। मुसलमानों की मुसीबतों पर उसका दिल धड़क गया। उसने मलागा को बचाने वाली फौज को उसी तरह लड़ने दिया, किसी को भी न बताया और अपने दस्ते खास के साथ रात के अंधेरे में निकला। बिजली की चाल चला, तूफान की तरह बढ़ा और सुबह होने से पहले गरनाता पहुंच गया। उसने आराम को हराम समझा, ना कुछ खाया ना पिया, अपने दस्ते को साथ लिया और दुश्मन पर बिजली बनकर गिरा। जंग शुरू हो गई, घुमसान का रन पड़ा। फौज लड़ रही थी कि दोपहर होने को आई। अज़्ज़गल ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, एक हाथ में तलवार पकड़ी, दूसरे में नेजा उठाया, मैदाने जंग का चक्कर लगाया, नारे तकबीर मारा, अपने दस्ते को उभारा। अल्लाह अकबर की गूंज बिजली की कड़क थी। मुसलमानों ने नारे तकबीर से जवाब दिया। अज़्ज़गल ने देखा कि ईसाई गवर्नर अपनी फौज के कलब में खड़ा है, हथियारों से ऊंची बना फौज को बढ़ा रहा है और लड़ाई पर उकसा रहा है। ये देखकर उसने घोड़े को दौड़ाया, नेजा हिलाया और कलब में घुस गया। दाएं बाएं आगे पीछे लड़ता गया, कभी नेजा दुश्मन का सीना छेदता, कभी तलवार गर्दनें काटती। वो बरके दरख्शां और सैलाबे रवां था कि बढ़ता ही गया। गवर्नर उसे देखकर भाग उठा। मुसलमानों ने नारे तकबीर मारा, जोरदार हमला किया। गवर्नर भागा तो फौज भी कटती मरती भाग उठी। अब्दुल्ला अज़्ज़गल ने अल्लाह अकबर का नारा मारा। मुसलमानों ने घोड़ों की बागें उठाई, मारते काटते दुश्मन के ताक़ुब में दौड़े। अलहम्द के दरवाजे तक ईसाइयों ने मुड़कर न देखा और शहर में दाखिल होते ही दरवाजे बंद कर लिए। मुसलमानों ने इस लड़ाई में दुश्मन के आधे सिपाही काट कर मैदान में बिछा दिए। ईसाइयों की लाशें जगह जगह बिखरी पड़ी थीं, उनके खून से मैदान सुर्ख हो रहा था। कटे हुए सर और दूसरे आज़ा मैदान को भयानक बना रहे थे। ईसाई भागे तो वो मुसलमान मर्द और औरतों जो उनके कैदी थे उन्हें रिहाई मिली, उनके अम्वाल उन्हें वापस मिले और वो खुदा का शुक्र अदा करते अज़्ज़गल जिंदाबाद के नारे लगाते, बादशाह की बहादुरी, हिम्मत और रियाया परवरी के गीत गाते वापस लौटे। अज़्ज़गल ने उन्हें खुदा हाफिज कहा और अपने दस्ता को साथ लिए हुए मलागा की तरफ चला। घोड़े सरपट छोड़े, बागें ढीली कर दी, गुबार उठता गया, घोड़े भागते गए और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गए। दोस्तों, मशहूर इस्लामी और तारीखी वाकयात देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी तरह हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।